नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। 3 मई के बाद क्या? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना महामारी को लेकर तमाम सारे मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और चर्चा के बाद अपने अपने राज्यों के हाल जाने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया क्या जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जा सकता है या फिर इस पर कुछ विचार किया जाए। तो सभी से जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी से उनके विचार मांगे हैं और ये कहा है कि आपके क्षेत्र में किस तरह की स्थितियां हैं उससे वाकिफ कराइए, क्या आने वाले दिनों में लॉकडाउन में कुछ रियायत दी जा सकती है। इस तरह की चर्चा हुई, लेकिन अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने, खासकर हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ स्थिति बेहतर है, क्यों ना इसमें कुछ रास्ता निकाला जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मनरेगा के लोग हैं, मजदूर हैं, उनके लिए उन्होंने एक बजट देने की बात कही है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि करीब 1 हफ्ते इसको बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम जैसा आप लोग सब सहयोग करते आए उसी तरह सहयोग की आवश्यकता होगी। लेकिन लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म होगा और क्या 3 मई के बाद लगेगा लॉकडाउन 3? यही आज हमारा मुद्दा है। चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अलग अलग जो लोग हैं, चाहे पंचायत के लोग या डॉक्टर्स से बात करें या आम जनता से बात करें, जब कभी मौका मिलता है तो प्रधानमंत्री कभी मन की बात में अपनी बात कह देते हैं। तो कभी कभी ये भी देखने में आता है कि 3 घंटे की बैठक होती है और 3 मई पर चर्चा होती है, जैसा आज देखने को मिला। करीब 3 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बातें की और हर राज्य के हाल जाने कि आपके क्षेत्र में लॉकडाउन का कितना असर है, क्या लोग वहां किस तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जो नियम बताए गए हैं क्या उनका पालन कर रहे हैं, और यदि स्थितियां बेहतर है तो क्या इसमें कोई रास्ता निकाला जाए। यही आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सारे मुख्यमंत्रियों से अपनी बातें रखी है। 3 घंटे तक ये चर्चा चली है। दूसरे देशों के मुकाबले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की स्थिति बेहतर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो। ये अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री, उन्होंने कहा। चलिए मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ है भोपाल के। मैं उनसे सीधे बात करता हूं और समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है तो क्या बात की। आकाश, आज क्या हमने देखा कि प्रधानमंत्री करीब करीब 3 घंटे बात किए हैं अलग अलग मुख्यमंत्रियों से। 3 घंटे में चर्चा 3 मई की हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या चर्चा हुई, क्या बातें निकलकर सामने आ रही? क्या कहीं कोई ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में ये लॉकडाउन और बढ़ेगा? जी, निश्चित रूप से इसी को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की थी। अगर हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इंदौर, उज्जैन और भोपाल लगातार जो है हाई अलर्ट जोन के रूप में जो है निकलकर सामने आया। सबसे बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश में इन 3 जिलों में जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या देखी गई है। यही कारण है कि इन 3 जिलों को लेकर और जो 27 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए हैं, इन जिलों के बारे में एक फीडबैक रिपोर्ट जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रखी है। और लॉकडाउन बढ़ाए जाने की बात भी साफ तौर पर कही है, क्योंकि अगर हम भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, खरगोन की बात करें, तो इन जिलों में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि कुछ मरीज ठीक भी हुए हैं, ये राहत की खबर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो है जिला प्रशासन की जो टीम है उसने भी जो है इस बात की सिफारिश की थी और खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात को कहा है कि लॉकडाउन कुछ समय के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए। तो सीधे तौर पर मीटिंग में, जब ये मीटिंग हुई थी, तो मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वो भी बैठक में मौजूद थे। उनसे भी बातचीत की गई। उन्होंने भी इस बात को कहा कि जिन जिलों में जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या देखी गई है, जहां लगातार पेशेंट्स आ रहे हैं, वहां पर जो है एहतियात के तौर पर कुछ दिनों का लॉकडाउन और बढ़ाया जाए। और अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल कलेक्टर भी तरुण
थोड़े पहले इस बात के संकेत दे चुके हैं कि यहाँ पर जो है अभी फिलहाल जो है लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन 3.0 है उसको लेकर जो है मीटिंग में चर्चा की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ग्रामीण अंचलों में जो है 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन में ढील देते हुए जो बाजार हैं, जो दुकानें हैं, उनको खोलने के निर्देश दे दिए थे। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा था कि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ ज्यादा ना लगाएं, सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए लोग जो है खरीदारी करें। लेकिन जो संक्रमित जिले हैं, जो कंटेमिनेटेड एरिया है, वहां पे पूरी तरीके से लॉकडाउन नियमों का पालन किया जाए, इस बात के निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए थे। तो ये साफ है मनोज जी कि जो क्षेत्र कोरोना संक्रमित है, जहां पे कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए हैं, वहां पे निश्चित रूप से 3 मई के बाद जो है लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र में लॉकडाउन बढ़ेगा। मैं छत्तीसगढ़ चलता हूं, कुलेश्वर हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हैं। कुलेश्वर, पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी इस मुद्दे पर, लेकिन जब पूरी प्रधानमंत्री की बात हो चुकी है उसके बाद मुख्यमंत्री जी से भी आप लोग की बात हुई होगी। किस तरह की चर्चा छत्तीसगढ़ को लेकर हुई है? यदि हम बाकी राज्यों की तुलना छत्तीसगढ़ से करें तो स्थितियां काफी बेहतर है, क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल मनोज जी, पहले तो बता दूं कि छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से 23 जिला जो है ग्रीन जोन में है। सिर्फ अगर बात की जाए 5 जो ऑरेंज में और 1 रेड जोन में, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ काफी अभी अच्छी स्थिति में है। वहीं अगर बात की जाए आज जो मुख्य जो चर्चा हुआ था मुख्यमंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसकी जानकारी देते हुए जो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आर्थिक विषयों पर जो है पूरे विस्तृत जानकारी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। साथ ही जो मौजूदा भी हालत है छत्तीसगढ़ की, वो पूरे मौजूदा हालात की जानकारी दी। उसके साथ ही जो अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ के मजदूर फंसे हुए हैं उनमें भी चर्चा हुई। साफ तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग किया है कि उन मजदूरों को लाने का भी हमको सहमति मिले, क्योंकि जिस तरह से हमने देखे कि छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट जो है वो फंसे हुए थे कोटा में, उनको लाया जा रहा है। अब दूसरा प्रयास ये है कि जो मजदूर फंसे हैं उनको भी लाने की एक बड़ी चुनौती जो है सरकार के सामने है, और निश्चित तौर पर ये भी अपनी मांग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है प्रधानमंत्री के सामने रखे हैं। साथ ही अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति जो भी छत्तीसगढ़ की है उसके ऊपर भी जो है विस्तृत से जानकारी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिया। स्वास्थ्य की जानकारी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया, और साथ ही साफ तौर पे कहा गया कि जो अभी ग्रीन जोन है उसमें भी काफी जो है रखने की जरूरत है, सावधानी रखने की जरूरत है। तो ग्रीन जोन भी ऑरेंज जोन बदलने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि स्थिति तो छत्तीसगढ़ की अच्छी है, लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से हट गया, क्योंकि वर्तमान में अभी भी 5 मरीज जो है छत्तीसगढ़ में है और जिनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन कुलेश्वर, जैसा आप कह रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की स्थितियों को हम देखते हैं, समझते हैं, तो लगभग ये समझ आ रहा है कि वहां कोरोना जैसा संकट अब दिखाई नहीं देता है। पहले से ही हालांकि शुरुआत से लगातार सरकार ने वहां ठीक काम किए हैं, पर उसके बाद फिर एक बार स्थितियां ऐसी बनी थी, कुछ कोरोना के वहां पर मरीज देखे गए थे। अब फिर ऐसा नजर आ रहा है कि हमें लगता है 3 के बाद छत्तीसगढ़ में शायद लॉकडाउन में कुछ राहत जरूर मिलेगी। ऐसा कोई संकेत दिखाई दे रहा है आपको? देखिए बिल्कुल, मैंने बताया मनोज जी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो मौजूदा भी हालत है छत्तीसगढ़ की उसकी। जी चलिए, हम फिर लौटेंगे और इस वक्त हम वापस चलते हैं आकाश के पास। और ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री ने चर्चा की है अलग अलग मुख्यमंत्रियों से और जानने का प्रयास किया क्या स्थितियां बनी। वापस चलूंगा आकाश के पास। आकाश, 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 ये जो स्थितियां बनी है ये तो ठीक है, हमें नजर आ रहा है कि भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन है, आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ नई संख्या में इजाफा हुआ है। ये कभी नहीं आ रहा है कि किसी भी दिन ऐसा नहीं आया अभी तक, एक दिन को छोड़ दिया जाए जब कोई मरीज सामने नहीं आया हो, कोई पॉजिटिव सामने नहीं आया हो। तो ये बात सच है कि हमें लगता है कुछ दिन और लॉकडाउन में रहने की जरूरत पड़ेगी। कुछ जगह लापरवाही के मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय दूसरी तरफ भी है, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। मजदूर जो अलग अलग स्थानों से लौट रहे हैं, कुछ मजदूर के विजुअल्स केरला से आए हैं, वो लौटना चाहते हैं लेकिन उनको लाने वाला कोई नहीं है। इसी तरह कुछ मजदूर हमने आज देखा बड़वानी से लौटे हैं, ND24 ने उस खबर को भी दिखाया है, और वो लोग जाना चाह रहे हैं पर उनको सीमाओं के बाहर रोक दिया गया। क्या इसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी की चर्चा हुई है? क्योंकि ये भी एक अलग तरह की चिंता बढ़ा रहा है।
जी, निश्चित रूप से ये भी सरकार के लिए एक चुनौती भी है और चिंता भी है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के लोग या मध्य प्रदेश के मजदूर मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए भी जो है सरकार ने ई पास की व्यवस्था शुरू की है। और मजदूरों के लिए अभी अब अगर हम बात करें तो बसों का इंतजाम भी किया गया था। अब से पहले जो है कोटा में जो है कई सारे बच्चे फंसे हुए थे, तो उनके लिए 190 बसें जो है अलग अलग स्थानों से रवाना करी थी मध्य प्रदेश सरकार ने, और वहां से उन बच्चों को जो है बसें लेकर आई थी, उनकी स्क्रीनिंग की गई थी मध्य प्रदेश में, और उसके बाद उनको अपने अपने घरों में क्वारंटाइन किया गया है। और ऐसे ही सरकार प्रयास जरूर कर रही है और इसको लेकर भी बातचीत की है, क्योंकि कई जगह पर जो है परेशानी भी आ रही है। और सरकार ने नया नियम भी निकाला है कि जब जो है सरकार दूसरे राज्यों से जो लोग हैं, गरीब हैं, उनको जब वहां से सरकार लेकर आएगी तो उन बसों से टोल टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। सरकार लगातार काम इसको लेकर कर रही है, और इसको लेकर भी जो है एक रिपोर्ट सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी है कि एहतियातन हमने जो तमाम प्रिकॉशंस हैं कोरोना से रोकथाम के लिए, उसको अपनाते हुए जो है मजदूरों को वापस लेकर मध्य प्रदेश आए हैं, उनको क्वारंटाइन किया है। अगर किसी के यहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं है तो उसकी भोजन की व्यवस्था सरकार करा रही है। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा डिसीजन ये भी सरकार ने लिया है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार जो है पदभार ग्रहण करने के बाद से ही कोरोना की रोकथाम को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं, कोरोना की टीम को एक तरीके से लीड करने का कोई काम कर रहा है तो वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं। तो उन्होंने भी जो है प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक जो हैं, जो एसोसिएशन से उनके प्रतिनिधि मंडलों को बुलाकर चर्चा की थी, उनकी मांगे सुनी थी। और जो तमाम लोग हैं, क्योंकि कई गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा, तो उनको निजी नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स में इलाज मिल सके, उनके भ्रम को दूर किया जा सके, इसको लेकर भी अलग अलग जिलों में डॉक्टरों का एक पैनल तैयार किया गया है, मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं समय के साथ, जिससे जो है अगर लोगों को घर पे बैठे हुए किसी तरीके का कोई परामर्श चाहिए, संबंधित डॉक्टर से चाहिए, तो वो एक डायल पर जो है परामर्श लेकर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन घर पे ही बैठे हुए ले सकता है। तो एक ये बड़ा फैसला, इसकी रिपोर्ट भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है। लेकिन अब सरकार के लिए यही चुनौती है कि जो मध्य प्रदेश के लोग हैं जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी भी कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश के कई लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उसको लेकर भी जो है नोडल अधिकारियों के माध्यम से लगातार सरकार जो है उस राज्य की सरकार से बातचीत कर रही है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करा रही है, और जल्दी अब उनको लाने का इंतजाम भी जो है मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। ठीक है, आकाश आप बने रहिए। कुलेश्वर के पास वापस लौटूंगा। कुलेश्वर, आज दो चीजें देखने को मिली। एक तो प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जो लॉकडाउन के नियम कायदे बताए गए उसका आप पालन करिए, और ये लगातार कहा जाता रहा, हम भी IND 24 के माध्यम से लगातार कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह ने भी यही कहा कि सख्ती से पालन कराना पड़ेगा और ये लड़ाई लंबी है। तो लड़ाई लंबी की जो बात कही है, तो क्या कहीं इस तरफ भी इशारा है कि जिन राज्यों में स्थितियां बेहतर है, जैसे कि आपका राज्य छत्तीसगढ़ है, वहां भी अभी कुछ दिन और खिंचेगा लॉकडाउन? देखिए, बिल्कुल लॉकडाउन को एकदम से नहीं खोला जा सकता छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी बेहतर तो है, लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि छत्तीसगढ़ से कोरोना खत्म हो गया, कोरोना का संक्रमण खत्म हो गया है। भले ही यहाँ पे कोरोना के मरीजों की संख्या काफी धीमी थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 37 हुए और 32 टीकों के भी चले भी गए, लेकिन मरीज अभी भी आ रहे हैं। हमने देखा कि 2 दिन पहले ही जिस तरह से कोरोना एम्स का जो नर्सिंग स्टाफ था उनको कोरोना हो गया, कोरोना संक्रमित हुए, उनका भी इलाज जारी है। तो ये नहीं माना जा सकता कि छत्तीसगढ़ से कोरोना खत्म हो गया। तो एकदम से लॉकडाउन खोलना कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए जो है आने वाले समय में काफी चिंता का विषय बन जाएगा, काफी मुसीबत बन जाएगा। इसलिए जो ग्रीन जोन है, जो 23 जिले जो ग्रीन जोन में रखे गए हैं, जहां पे एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है, वहां पे थोड़ी बहुत छूट दी जा सकती है। जैसे अभी वर्तमान में कुछ दुकानों को छूट दिया गया है, कुछ दुकानें को 11 से 2 खोल रहे हैं, कुछ 11 से 4 खोल रहे हैं, लेकिन एकदम से लॉकडाउन खोलना वो छत्तीसगढ़ के लिए मुसीबत बन सकता है, कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। क्योंकि हमने देखा था बीते दिनों जब एक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया, तब एक साथ मार्केट में बड़ी संख्या में लोग जो है एक साथ जमा। जी चलिए, जैसा कुलेश्वर बता रहे थे कि कुछ क्षेत्रों की वो जानकारी दे रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी स्थितियां हैं छत्तीसगढ़ में और ग्रीन जोन। लेकिन हम वापस चलता हूं मैं आकाश के पास। आकाश, आज एक और कुछ बात कही है, प्रधानमंत्री जी से भी किसी मुख्यमंत्री ने ये कहा है, बल्कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग हैं जिनको 150 दिन की मनरेगा 100 दिन की मनरेगा का जो पैसा दिया जाना है, उसको बढ़ाकर जो मजदूरी है वो 150 दिन कर दी जाए, ऐसा भी एक सुझाव दिया है प्रधानमंत्री जी ने। तो क्या इस पर भी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि 100 दिन की जो मजदूरी है बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाए?
जी बिल्कुल, लगातार मध्य प्रदेश की सरकार जो है गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए लगातार जन कल्याण के कार्यक्रम कर भी रही है मनोज जी, और इसको लेकर भी जो है चर्चा हुई है और सुझाव जो है प्रधानमंत्री की तरफ से आया है। अब सरकार इसको लेकर किस तरीके से रणनीति तैयार करती है, क्योंकि कई गाँव में जो है मनरेगा का काम दोबारा से जो है शुरू भी हो चुका है, जहां पर कोरोना का संक्रमण नहीं है। तकरीबन मध्य प्रदेश के ऐसे 22 से 23 जिले हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण नहीं है। वहां पर जो है इन जिलों में पूरी तरीके से छूट भी दी गई है। यहाँ पर कृषि कार्य दोबारा से शुरू हो गया है। इसके अलावा जो फसलों का उपार्जन का कार्य है इन जिलों में तेजी के साथ किया जा रहा है, और जो संक्रमित जिले हैं वहां पर भी जो है उपार्जन का कार्य किया तो जा रहा है, लेकिन सावधानी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और लगातार किसानों को मैसेज भी दिए जा रहे हैं। रही बात मजदूरों की, तो मनरेगा के तहत उनको किस तरीके से 150 दिन का जो है काम दिया जाता है, उसके लिए सरकार की क्या रणनीति होती है, ये अब से कुछ दिन बाद पता चल पाएगी जब सरकार इसको लेकर निर्णय लेगी। हालांकि इस तरीके का सुझाव जरूर बैठक में आया है और इसको अब सरकार क्या निर्णय लेती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, गौरव चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। गौरव जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बात हुई है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और मध्य प्रदेश से संकेत कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन जो 3 मई को खत्म होना है शायद कुछ और खिंचेगा। क्या बातें प्रधानमंत्री से हुई है और क्या रास्ता कुछ लॉकडाउन का दिखाई दे रहा है, या प्रधानमंत्री की चर्चा के बाद ये लगता है कि कुछ दिन और इंतजार करना होगा? देखिए, प्रधानमंत्री हर राज्य की स्थिति का आकलन कर रहे हैं और ये स्वाभाविक प्रक्रिया भी है जी। और मध्य प्रदेश के जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें 3 मई के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की संभावना पूरी नजर आ रही है। इसको किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता है। जी, क्या और बातें निकल कर आई है गौरव जी प्रधानमंत्री से बातों में? क्या चिंता इस बात पर भी है मनरेगा की जो मजदूरी है, क्या वो बात भी है जिसमें मजदूर लोग बाहर लौट रहे हैं? अन्य जो मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई है, कुछ बातें ऐसी निकलकर सामने आई है जो अलग तरह की दिखाई देती है? देखिए, लॉकडाउन की जो अवधि बहुत ज्यादा लंबी रही उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर अनेक राज्यों के एक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, कुछ बीमार लोग हैं जो अपने शहर में या अपने परिजनों के पास नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी बाध्यताएं हो गई हैं। कई अन्य परिस्थितियों में भी आए हुए लोग ऐसे लॉकडाउन की अवधि में फंसे हुए थे। इनको निकालना एक सबसे पहले इनके मूल घर तक पहुंचाना एक सरकार की जवाबदारी है। इन बातों को लेकर के प्रधानमंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश की बात हम करें, योगी ने स्टूडेंट्स को लाने की व्यवस्था की, मजदूरों को लाने की व्यवस्था की। इस तरीके की व्यवस्थाएं सभी राज्यों को अपने अपने स्तर पर करना होगी और जो भी लोग फंसे हुए हैं ऐसी परिस्थिति में उन्हें बाहर निकालकर उनके घर तक पहुंचाना ये सरकार का कर्तव्य और जवाबदारी है। तो इस तरीके की बातें और जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे अभी इंदौर में केंद्रीय दल भेजा था स्वास्थ्य को लेकर के, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं लगातार बिगड़ती जा रही थी, क्यों बिगड़ रही हैं उनका अध्ययन किया गया, उनको रोकने के लिए क्या उपाय किए जाना चाहिए, इसको लेकर के बात हुई होगी। जो संसाधनों की कमी है, दवाइयों की कमी है, जो अस्पतालों में वैकल्पिक चिकित्सा भी नहीं प्रदान की जा रही है, जो सामान्य तौर पर जो बीमारियां होती थी और जो डॉक्टरों के पास अस्पतालों में इलाज कराने जाते थे, वो भी एक पूरे लॉकडाउन की अवधि में अपने घर पर फंसे हुए हैं, उनके इलाज की भी वैकल्पिक व्यवस्था हो, इसको लेकर के भी दिशा निर्देश दिए गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा गौरव जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री की इस चर्चा के बाद, हालांकि इस बीच में हमने देखा ये दूसरी बार है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की, कभी मन की बात के जरिए चर्चा करते हैं, और भारत की स्थिति यदि बाकी राज्यों बाकी देशों की अपेक्षा हम देखें तो काफी बेहतर है, लेकिन मध्य प्रदेश में खासकर आप इंदौर से आप खुद आते हैं, इंदौर की स्थितियां क्या इस तरफ इशारा कर रही है कि ये जो लॉकडाउन है ये लंबा खिंचेगा? आप भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक है, जिस तरीके से प्रकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव मरीज के बाहर आते जा रहे हैं, और लॉकडाउन अगर अभी किसी भी परिस्थिति में खोलते हैं, जो वर्तमान परिस्थितियां निकल रही हैं, अगर उनमें 1-2 मरीज भी अगर बाजार में चले जाते हैं और भीड़ के संपर्क में आते हैं तो वो बहुत तेजी के साथ स्प्रेड हो सकता है। आप देखिए कि अगर अभी हम आंकड़ों के हिसाब से देखें जी, तो जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें हायर क्लास और मिडिल क्लास के परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से नजर आ रहे हैं। अभी लोअर क्लास के जो निम्न स्तर गरीब परिवारों के लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो अभी इससे बचे हुए हैं। अगर लॉकडाउन की अवधि को अचानक खोला जाता है और लॉकडाउन के जो
जो कोरोना को लेकर के सरकार ने और विश्व स्तर पर जो जी। दिशा निर्देश जारी किए गए थे, अगर उनका ईमानदारी पूर्वक पालन नहीं हो पाता है तो कोरोना मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में एक बृहद बीमारी बनकर सामने आएगा। तो इसमें लॉकडाउन, अभी वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से लॉकडाउन बहुत मजबूर और मजबूर गौरव जी आज एक बात और निकल कर सामने आई है कि वुहान का जो वायरस था उसी तरह का वायरस अब इंदौर में भी दिखाई दिया है, ऐसी अनऑफिशियल इस तरह की चर्चाएं चल रही है। तो क्या इस पर भी कुछ चर्चा, जैसे केंद्रीय दल वहां पहुंचा था, प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जताई है, क्या इस तरफ भी कोई बातें चल रही है? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है जो वुहान का वायरस की जो बात की है, क्योंकि मध्य प्रदेश से और देश से कई स्टूडेंट चाइना में पढ़ाई कर रहे थे और वो वहां से जो लौटे हैं जी। तो वो सीधा वो असर वुहान के वायरस का रहा है। और वुहान से जो अन्य देशों में गए हैं, जैसे अमेरिका की बात करें, हम इंग्लैंड की बात करें या अन्य राष्ट्रों की बात करें, वो वहां से डाइवर्ट होकर जो वायरस आया है उसमें उतना असर नहीं देखा जा रहा है। तो वुहान के वायरस से चूंकि मध्य प्रदेश की स्थिति में, मध्य प्रदेश में इंदौर, हम गुजरात में बात करें तो अहमदाबाद एक बड़े स्तर पर वुहान के वायरस के समकक्ष परिस्थितियों में नजर आ रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। गौरव चतुर्वेदी थे और वापस मैं चलूंगा, अपने दोनों संवाददाताओं से भी समझने का प्रयास करूंगा। कुलेश्वर, आपसे बात मेरी पूरी नहीं हो पा रही है, इजाजत नहीं दे रहा है संचार माध्यम, बार बार हम दोनों को अलग कर रहा है। वापस लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन क्या जिस तरह की चर्चाएं चल पड़ी, खासकर मनरेगा को लेकर, मनरेगा की बात यह कही गई है कि 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन की मजदूरी कर दी जाए, पैसा दिया जाए, तो क्या ये बात आपके मुख्यमंत्री ने भी सामने रखी थी? देखिए बिल्कुल, मुख्यतः यहाँ भी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी मनरेगा के मजदूरों को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन सबसे पहले जो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अन्य राज्य में जो मजदूर फंसे हैं उनको लाने की काफी आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जिस तरह से छात्रों को वापस लाया जा रहा है तो अब विपक्ष जो है ये सवाल कर रही है कि मजदूरों को भी वापस लाया जाए। हालांकि सरकार पहले से यह प्रयास कर रही थी, लेकिन इस बीच विपक्ष को एक मुद्दा छत्तीसगढ़ में जरूर यह मिल गया है, क्योंकि विपक्ष भी अब यही कह रही है कि मजदूरों को वापस लाया जाए। जैसे कि हमने बताया कि मनोज जी, बीते दिनों जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, उन्होंने एक प्रेस वार्ता लिया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मजदूरों को लेकर काफी चिंता उन्होंने जताई जो अन्य राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने साफ कहा था कि जिस तरह से सरकार छात्र को ला रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो अन्य राज्यों में मजदूर फंसे उनको भी अब छत्तीसगढ़ लाना चाहिए, क्योंकि कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए जो है वो आ रहे हैं और भूख से उनकी मौत हो जा रही है। हमने एक जो मामला जो आया था बीजापुर का जमलो मड़कम वाला, हमने देखा कि जो 13 वर्षीय छोटी बच्ची थी जो तेलंगाना से 100 किलोमीटर पैदल पद यात्रा करते हुए बीजापुर में आने के बाद उसकी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर चिंता जो है मजदूर को लेकर अब यहाँ पे बनी हुई है। विपक्ष भी लगातार यही कह रहा है कि मजदूरों को वापस लाया जाए, तो सरकार भी आज यही प्रयास करेगी वापस लाया जाए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बात रखी कि अब हमको भी अनुमति दिया जाए ताकि हम अन्य राज्यों के मजदूरों को छत्तीसगढ़ ला पाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की स्थिति अब धीरे धीरे बेहतर होते जा रही है। इसलिए अब जो 3 तारीख के बाद जो लॉकडाउन बढ़ना है उसमें निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को थोड़ी सी राहत जो है मिल सकती है। चलिए, आपने ठीक कहा। आकाश से एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। ये जो चर्चाएं चल रही है, चर्चा ये तो साफ हो चली है कि 3 तारीख को राहत नहीं मिलने वाली, और खासकर उन शहरों में जो रेड जोन में आते हैं, ग्रीन जोन के क्षेत्रों को जरूर कुछ राहत मिल सकती है। अमित शाह जी का यह कहना है कि सख्ती से पालन कराया जाए। अमित शाह का यह कहना है कि लड़ाई बड़ी लंबी है। प्रधानमंत्री से भी जब चर्चा हुई मुख्यमंत्रियों की इसी तरफ इशारा किया है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो साफ भी कर दिया है कि हमें कुछ दिन और लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। तो क्या अब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कुछ अलग तरह से तैयारियां करते दिखाई दे रहा है? जैसे मजदूरों का पलायन, हम देख रहे हैं कि रेलवे के ट्रैक से मजदूर यहां पहुंच रहे हैं, कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीर नजर आ रहे हैं और एक्शन में भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में या जिन शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा फैला हुआ है, वहां के लिए सरकार ने अब खास तैयारी की है, अलग तैयारी की है, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद भी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होना मतलब कहीं ना कहीं लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। जो कोरोना की जो चेन है वो अभी भी ब्रेक नहीं हो पा रही। यही कारण है कि यहाँ पर पेशेंटों की संख्या में लगातार इजाफा
हो रहा है। इसको लेकर भी अब सरकार जो है गंभीर नजर आ रही, सख्त नजर आ रही है। क्योंकि इंदौर की अगर हम बात करें मनोज जी, तो अब से कुछ दिन पहले का जो नजारा था और अब का जो नजारा है वो साफ तौर पर बदला हुआ नजर आता है। क्योंकि यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। कंटेनमेंट एरिया जो बनाए गए हैं, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति घर के बाहर पाया जाता है तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ये साफ है कि लॉकडाउन में अभी कुछ दिन और देश रहने वाला। अगर मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के भी वो जिले जो कोरोना संक्रमित हैं, रेड जोन्स में आते हैं, वहां पर अभी जो है कुछ दिन लॉकडाउन से राहत नहीं मिलने वाली है। उल्टा यहां पर सख्ती जरूर देखी जाएगी। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से यहां पर सख्ती दिखाते हुए नजर आएगा, जिससे कोरोना से न सिर्फ कोरोना की रोकथाम की जा सके बल्कि कोरोना से निपटने के साथ साथ आम लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही कुलेश्वर और गौरव चतुर्वेदी जो वरिष्ठ पत्रकार थे। लेकिन 3 मई के बाद क्या होगा, और ये सभी के मन में अभी एक विचार चल रहा है। पर हम आपको बता दें कि 3 मई के बाद मध्य प्रदेश से तो कम से कम आपको राहत भरी खबरें नहीं मिलने वाली है। और खासकर वो जिले जैसे हम आपसे चर्चा कर रहे थे, इंदौर, भोपाल और उज्जैन, खरगोन, ये 4 ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार निगाहें बनी हुई है सरकार की। और इन तमाम सारे मुद्दों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात हुई है। उज्जैन की जो बात करें तो वहां जरूर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ जरूर आपको राहत दिखाई देगी, जैसा वहां के मुख्यमंत्री ने बात की है। पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कुछ दिन और इंतजार करना होगा। ये भारत के प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से जानकारी भी दे दी। लेकिन चिंता उन लोगों का है जो लगातार मजदूर लौट रहे हैं, क्योंकि उनका क्या होगा, वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। सरकार का प्रयास जरूर है, लेकिन मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा है। तो चलिए, 3 मई के बाद क्या, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।